सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, जिस तरीके से अभी तक आपके एग्जाम हुए हैं, आई होप आपके एग्जाम बहुत बेहतर और बढ़िया हो रहे होंगे। जिस तरीके से आज का हिंदी का पेपर हुआ और दो एग्जाम अभी आपके, एक फिजिक्स का बड़ा पेपर हुआ, एक इंग्लिश की स्टार्टिंग हुई, आई होप अभी तक आपके एग्जाम बहुत बेहतर गए होंगे। फिर भी किसी प्रकार का कोई माइनस पॉइंट अगर अभी भी चल रहा है आपके माइंड में, तो अभी भी दो पेपर आपके हाथ में जो बड़े पेपर है, एक केमिस्ट्री का पेपर है, एक मैथ वालों के लिए मैथ का पेपर और बायो वालों के लिए बायो का पेपर। अब मैं आपको कुछ प्लानिंग आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये प्लानिंग है कि आपको किस तरीके से इन छुट्टियों का उपयोग करना है, व्यवस्थित क्लासेस लेकर और व्यवस्थित पढ़ाई कर अपने एग्जाम को बेहतरीन बनाना। अब आपकी छुट्टियां जो स्टार्ट हुई, मतलब 13 से लगा के 17 तारीख तक, 18 को आपका एग्जाम है, तो 13 से लगा के 17 तारीख तक की आपकी छुट्टियां हैं। तो 13 से 17 के बीच में आपकी प्लानिंग किस तरीके से रहेगी और कैसे आप प्लानिंग क्रिएट करोगे, उसी के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एग्जाम की प्रिपरेशन से पहले आपको एक ब्लूप्रिंट मैं आपको समझा रहा हूँ, तो उस ब्लूप्रिंट को आपको समझना है कि कैसे आपको तैयारी करनी है। तो 12th बोर्ड की जो ब्लूप्रिंट है, 51 क्वेश्चन आने वाले हैं, 51, और लगभग 51 क्वेश्चन की मार्किंग है 56 की। अब मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा किस तरीके से ब्लूप्रिंट को क्लासिफाई किया गया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि आपको पता है, फिजिक्स की जो ब्लूप्रिंट है, फिजिक्स का जो एग्जाम पैटर्न है, वो का वही पैटर्न आपको केमिस्ट्री के अंदर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके 16 प्रश्न आ रहे हैं, जिनका कुल अंक 8 है। रिक्त स्थान के 10 प्रश्न आ रहे हैं जो 5 नंबर के हैं। अति लघुत्तरात्मक के 8 प्रश्न आ रहे हैं जो कि 8 नंबर के हैं। लघुत्तरात्मक प्रश्न 12 आ रहे हैं जो कि 18 नंबर के हैं। दीर्घ लघुत्तरात्मक 3 आ रहे हैं जो कि 9 नंबर के हैं, और निबंधात्मक प्रश्न 2 आ रहे हैं जिसमें ऑप्शन आते हैं जो 8 नंबर के। अब आपको किस तरीके से प्लानिंग क्रिएट करनी, छोटी सी आउटलाइन मैं आपको दूंगा। जिस तरीके से आपको पता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आप बहुत इजी जो है वो क्लियर कर ही लेंगे, पर एग्जाम में आपको स्टार्टिंग करनी है निबंधात्मक प्रश्न से, जो कि ऑप्शनल आते हैं, यानी आपको डेफिनेटली पीछे से पेपर को स्टार्ट करना है। अब मैं आपको डे बाय डे प्लानिंग दे रहा हूँ, और मेरे वीडियो पर डे मेरे स्कूल के चैनल पर अपलोड होंगे, जहां पर आप देखते रहिएगा। 13 तारीख को क्या पढ़ना है, 14 को क्या पढ़ना है, 15 को क्या पढ़ना है, 16 को, 17 और 18 को एग्जाम कैसे देना है, मैं सारी जानकारी भी आपको दूंगा। स्टार्टिंग करते हैं इस वीडियो की कि सबसे पहले 13 तारीख और 14 तारीख को आपको क्या पढ़ना है। तो जो डेट है, इस डेट को अच्छे से समझ लीजिए और याद कर लीजिए। 13 और 14 तारीख, यानी आप जो हिंदी का पेपर दे के आओगे, यानी उसी दिन आपको केमिस्ट्री की प्रिपरेशन चालू करनी है। आपको गैप नहीं देना है। आप ऐसा सोच के ना बैठे कि भाई अभी तो 18 तारीख को पेपर है, अभी तो खूब गैप है, आराम से पढ़ लेंगे। आपको प्लानिंग से पढ़ना है, यानी 13 तारीख का दिन भी पढ़ना है केमिस्ट्री, और 14 तारीख को भी आपको केमिस्ट्री पढ़नी है। कौन से टॉपिक पढ़ने, कौन से चैप्टर पढ़ने, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डीपली बताता हूँ, फटाफट देखिएगा। मेरा पहला टारगेट होता है उन बच्चों के लिए जो केवल पास होना चाहते हैं। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, केमिस्ट्री बहुत इजी सब्जेक्ट है। पहले तो ये मान के पढ़ाई करो कि केमिस्ट्री से इजी कुछ हो ही नहीं सकता। आपको पास होना है, मैं आपको ट्रिक्स देता हूँ कैसे पास होना है, कितने चैप्टर पढ़ने हैं। आप उन चैप्टर को पढ़ लो, आपके केमिस्ट्री में आप फेल नहीं होगी, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। चलो स्टार्टिंग करते हैं। इन चैप्टर की संख्या है 4, यानी 4 चैप्टर हैं। कौन से थोड़ा सा मैं आपको जूम करके बताता हूँ। पहला चैप्टर आता है आपका सॉल्यूशन, जो कि आपको पता है बहुत इजी टू अप्रोच है, 6 नंबर का चैप्टर है। आप चाहो तो बहुत इजीली उसके अंदर गेन कर सकते हो। क्या क्या इनमें पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसका भी मैं वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा। अभी जो वीडियो है ये मोटिवेशन वाला वीडियो, कैसे पढ़ना है। अगला जो वीडियो होगा क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में 6 नंबर के मार्क्स हैं और 6 क्वेश्चन को लाएंगे। अगला चैप्टर आप पढ़ लो, डी और एप्रो के एलिमेंट, 5 नंबर की मार्किंग है और 5 क्वेश्चन आएंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ लो, 5 नंबर की मार्किंग है, 6 क्वेश्चन आएंगे। और एक बायोमोलिक्यूल पढ़ लो, 4 नंबर की मार्किंग और 5 क्वेश्चन आएंगे। आपको केवल इन 4 चैप्टर को अच्छे से पढ़ के चले जाओ। आपको केमिस्ट्री में कोई फेल नहीं कर सकता है। केमिस्ट्री में फेल नहीं कर सकता, इट मींस केमिस्ट्री का पेपर आपका बढ़िया हो। ये तो है मेरी स्टार्टिंग। अब अपन बात करते हैं मार्किंग कितनी होगी। तो देखो ध्यान से, 4 चैप्टर में आपने 20 नंबर कवर कर लिए। कितने नंबर कवर कर लिए? 20 नंबर। और नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए 22। ये आपका पहला टारगेट होगा। अगर आप ईमानदार हैं पढ़ाई को लेके, तो 13 तारीख 14 तारीख की डेट नोट कर लो। इस 13 तारीख 14 तारीख को क्या पढ़ना है? 4 चैप्टर पढ़ना है, केवल 4 चैप्टर पढ़ना है। पूरी केमिस्ट्री बोल के मत बैठना। इन 4 चैप्टर के नोट्स जो कि पहले भी आपने बना रखे होंगे, उन नोट्स को लेके बैठना, क्वेश्चन पेपर को लेके बैठना, टेक्स्ट बुक को लेके बैठना, कोई समस्या नहीं आएगी। ये 20 नंबर के प्रश्न आपके 101% सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो मेरा टारगेट है वो है आपका
बात कर। अच्छा थोड़ा सा इस पे भी अपन फोकस कर लेते हैं, कितने क्वेश्चन कंप्लीट किए, तो भैया अपन ने क्वेश्चन कंप्लीट किए 22, मात्र 43% क्वेश्चन आपने कंप्लीट किए हैं। टोटल चैप्टर कितने हुए, 10 में से 4 चैप्टर, यानी 40% आप पढ़े हो। टोटल मार्किंग कितनी हुई, 35% नंबर आप ला चुके हो, यानी 35% मतलब अगर आप 4 चैप्टर पढ़ के गए, आपको केमिस्ट्री में फेल होने से कोई पास ही पास हो, फेल होगी। आगे बातचीत कर लेते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगली डेट आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, 15 और 16, ये दो जो डेट है, 13 14 को जो आप पढ़ चुके हो, ठीक बात है, 4 चैप्टर आपने पढ़ लिए। अब आगे क्या करना है, तो मेरा जो टारगेट है, मेरा जो प्लान है वो ये है, अच्छे नंबर कैसे लेके आए भैया, पास तो होंगे कि गुरुदेव आपकी कृपा दृष्टि से और आपके बोलने मात्र से हम पास हो गए, अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस आ गया। अब क्या करें, अब थोड़े अच्छे नंबर लेके आते हैं, यही कॉन्फिडेंस आपको केमिस्ट्री में टॉप कराएगा। अब थोड़े अच्छे नंबर कैसे लेके आने, बहुत इजी टू अप्रोच है। आपको क्या पढ़ना है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, सॉल्यूशन नहीं है, इसकी जगह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, और एक है आपका केमिकल काइनेटिक। आपको ये दो चैप्टर अच्छे से पढ़ने हैं, एक 6 नंबर का, एक 6 नंबर का। एक में 6 क्वेश्चन आएंगे, एक में 5 क्वेश्चन आएंगे। 4 चैप्टर पहले पढ़ लिए, 2 चैप्टर और पढ़ दो, 4 और 2 कितने चैप्टर हुए, 6 चैप्टर। आपको जान के इतनी प्रसन्नता होगी, जिस केमिस्ट्री से आप भागते हो, रिएक्शन भैया अभी रिएक्शन के चैप्टर तो अपन ने बताए ही नहीं, अभी तक रिएक्शन पढ़ी ही नहीं, फिर भी केमिस्ट्री में मैं बोल रहा हूँ आपको फर्स्ट डिवीजन आने से कोई नहीं रोक सकता, आपके 35 से 40 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आप प्लानिंग से चलेंगे। देखिए ध्यान से, इसमें 6 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन अपन ने क्लियर किए। अपन ने किस तरीके से प्लानिंग करी, फर्स्ट प्लान में अपन 22 क्वेश्चन क्लियर कर रहे थे, और सेकंड प्लान में अपन 11 क्वेश्चन क्लियर कर रहे हैं। 22 और 11, 22 क्वेश्चन तो पहले प्लान में क्लियर कर लिए, दूसरे प्लान में अपन ने 11 क्वेश्चन क्लियर कर लिए। पहले प्लान में 20 नंबर लिया है और दूसरे प्लान में 12 नंबर लिया है। 20 और 12 32 नंबर आप केमिस्ट्री में ला चुके हो 56 में से, और 56 में से 32 नंबर कोई लेके आता है तो कितने प्रतिशत बनते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। टोटल आपने कंप्लीट किए हैं 56 में से 32 प्रश्न, है ना, क्वेश्चन आपने कंप्लीट किए 51 में से 33, और आपके चैप्टर कंप्लीट हुए हैं 6 चैप्टर। तो 6 चैप्टर पढ़ने के बाद यानी 60% आप क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हो, आपके 32 नंबर केमिस्ट्री में आ चुके हैं। और चैप्टर आपने कितने पढ़े हैं, 4 चैप्टर तो पहले प्लान में पढ़े और 2 चैप्टर आपने दूसरे प्लान में पढ़े। नेक्स्ट अपन प्लानिंग क्रिएट करते हैं। अभी 15 और 16 तारीख यानी 13 तारीख को पढ़ लिया, 14 को पढ़ लिए, 15 को पढ़ ली और 16 को पढ़ ली। अब आगे की क्या प्लानिंग होगी, थोड़ा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। डेट याद करिएगा, डेट आ रही है 17/3/2024, 17/3/2024 की डेट है। इस डेट को आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। थर्ड टारगेट है थोड़े और अच्छे नंबर कैसे लाएं। जब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, हम केमिस्ट्री में पास हो गए, हमारा और कॉन्फिडेंस बढ़ गया, हमारे अच्छे नंबर भी आ गए, अब हमें चाहिए और अच्छे नंबर कैसे लेके आए। तो आपको केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, हेलो एल्केन और एल्कोहल फिनोल ईथर। अब जाके मैं आपको रिएक्शनों से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, अब जाके केमिस्ट्री की रिएक्शनें चालू हैं, यानी आप विदाउट रिएक्शन पढ़ के भी 32 नंबर ला सकते हैं। 32 नंबर मतलब 32 नंबर तो आप थ्योरी में ले आए, 14 नंबर आपके सेशनल के और 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के। अगर ये नंबर आप जोड़ोगे तो संख्या होगी 76, यानी 100 में से 76 नंबर एक्सटेंशन मार्क विदाउट रिएक्शन में पड़ेंगे। यानी आप बहुत इजी टू अप्रोच कर सकते हैं। आपने माइंड में ठान रखा है केमिस्ट्री हार्ड है, वरना मेरे अकॉर्डिंग और प्लान अकॉर्डिंग केमिस्ट्री से इजी सब्जेक्ट कोई हो ही नहीं सकता। आगे के अपन प्लानिंग कर लेते हैं। हेलो एल्केन आपको पढ़ना है, कब पढ़ना है, 17 तारीख को पढ़ना है। एल्कोहल फिनोल ईथर पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये भी आपको 17 तारीख को पढ़ना है। 6 नंबर इसके, 6 नंबर इसके, 8 क्वेश्चन इसके। ध्यान रखिएगा 51 में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर इस चैप्टर में से आएंगे तो वो है हेलो एल्केन। याद कर लीजिएगा, हेलो एल्केन और एक है एल्कोहल फिनोल ईथर। क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, पर फिलहाल आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, मैं आपको डेट वाइज वीडियो अपलोड करूंगा। 13 तारीख यानी कल की डेट में मैं आपको 13-14 का मैटर दूंगा, फिर 15 का मैटर 14 तारीख को दूंगा, फिर 17 का मैटर 16 तारीख को दूंगा, और 18 का मैटर। इस तरीके से आपको अलग अलग मैटर अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो ये आपको पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना आपके समझ में आ गया होगा। अब अपन प्लानिंग की बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चन अपने हुए हैं फर्स्ट प्लान में 22 यानी 20 नंबर, सेकंड प्लान में आपके 12 नंबर, थर्ड प्लान में आपके
आपके 12 नंबर और टोटल आपके 44 नंबर के क्वेश्चन आप अभी तक क्लियर कर चुके हो। चैप्टर आपने कितने पढ़े तो आपको जान के इतनी प्रसन्नता होगी, हमने चैप्टर कितने पढ़े हैं, 8 चैप्टर पढ़े हैं। हमारे नंबर कितने आ रहे हैं तो 44 नंबर आ रहे हैं। 44, 14 और 30 अगर इनको अगर आप जोड़ोगे तो नंबर आएंगे 88 और ये नंबर मेरे हिसाब से किसी एंगल में कम नहीं होते केमिस्ट्री के अंदर। तो अच्छे खासे नंबर आगे की भी प्लानिंग कर लेते हैं गुरुदेव, और अच्छा कैसे करें तो थोड़ा सा इस पे भी अपन डिस्कशन कर लेते हैं। और अच्छा कैसे करें तो लास्ट जो आपके पास डेट आ रही है 17-18 की डेट का मतलब है आपका जिस दिन एग्जाम है उस दिन की प्रिपरेशन मैं आपको बता रहा हूं आपको कैसे करनी है, ध्यान से सुनिएगा। लास्ट टारगेट है लक्ष्य को हर हाल में पाना है। अब आपको मेरिट में आना है। अगर आप ठान चुके हो कि मेरे को 56 में से 56 नंबर चाहिए तो चैप्टर कितने बच रहे हैं, अब चैप्टर बच रहे हैं केवल 2 चैप्टर। अब इन 2 चैप्टर के लिए आपको करना क्या है, 17 तारीख की लेट नाइट तक और 18 तारीख की मॉर्निंग में आपको उन 2 चैप्टर को कंप्लीट कर लेना। रिएक्शनों के चैप्टर है, वर्बली का कम्युनिकेट करके जाना, क्या पढ़ना है ये और मैं आपको बता दूंगा। कौन से 2 चैप्टर है, एल्डिहाइड, कीटोन और एमीन। जैसे आप इन 2 चैप्टर को एल्डिहाइड कीटोन को कब पढ़ना है ध्यान से सुन लीजिएगा, 17 तारीख की नाइट को, 17 तारीख की नाइट को और 18 तारीख की मॉर्निंग को ये 2 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लेना। बहुत सारे जगह बोलेंगे 18 को तो एग्जाम है भैया, बच्चे को रेस्ट करने दो, पर मैं बोलूंगा रेस्ट तो वैसे ही करना है। 28 तारीख यानी 10 दिन बाद आपको रेस्ट ही रेस्ट करना है। अभी केमिस्ट्री का पेपर है तो मैं तो ये कहूंगा आपको कि रात दिन एक कर दो, रेस्ट तो वैसे ही करना है। मैं तो करूं रात को पढ़ो एल्डिहाइड कीटोन और मॉर्निंग में पढ़ के जाओ एमीन। अगर प्लानिंग से चलोगे तो कोई नहीं रोकेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर आप इस प्लान में चलते हो, फर्स्ट प्लान में आपके 20 नंबर के क्वेश्चन क्लियर किए, सेकंड प्लान में 12 नंबर, थर्ड प्लान में 12 नंबर और तीसरे प्लान में 12 नंबर, ऐसे करके चारों प्लान आप जोड़ोगे तो आपके 56 में से 56 नंबर आएंगे। और 56 में से 56 मतलब केमिस्ट्री में कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको एग्जाम के अंदर नहीं आता। इसका मतलब तो यही हुआ। तो इस कॉन्फिडेंस में पहुंचने के लिए आपको इस प्लान को क्लासिफाई करना पड़ेगा। वैसे भी किसी महान व्यक्ति ने बोला है कोई भी बड़ा टारगेट को छोटे टारगेट में बदल दो तो बड़ा टारगेट भी बड़ा नहीं लगता। अगर आपने इस 10 चैप्टर को 4 भागों में बांट लिया तब आपको टारगेट छोटे छोटे मिलेंगे और छोटे छोटे टारगेट से आप बड़े टारगेट को अचीव कर जाएंगे। तो मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट। प्लानिंग से चलिए और ऐसा प्लान बनाओ इस 4 दिन में कि अगला जो बैच आपका हो या फिर आपके जो जूनियर हो तब आप उन्हें मोटिवेट करें कि जब भी छुट्टी मिलती है, जब भी गैप मिलता है तो किस तरीके से पढ़ा जाता है ये हमसे पूछो, क्योंकि हमने जैसा पढ़ा वैसे हमारे नंबर आए। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। वीडियो अपलोड होंगे 13-14 की वीडियो 13 तारीख को, 15 की वीडियो 14 तारीख को। मैं आपको एक साथ वीडियो नहीं दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आएंगे प्लस क्या क्या पढ़ना है उस चैप्टर में ये भी मेरे द्वारा बताया जाएगा। तो धन्यवाद। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और मेरे जो स्टूडेंट है अगर फिजिकल अगर आप मेरे से क्लास लेना चाहते हैं तो आप स्कूल में भी बता सकते हैं। अगर कोई समस्या है तो आप मुझे कॉल पे भी संपर्क कर सकते हैं, मेरे से सीधी बातचीत भी कर सकते हैं। धन्यवाद।